संविधान सभा से संबंधित अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो संवैधानिक इतिहास था उनके बारे में देखा, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट 1919 और 1909 का जो अधिनियम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा के बारे में हम देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार युक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में, और 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी एक बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में यह की गई थी, ये मांग की गई थी। एम.एन. रॉय ने 1924 में की थी, 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। औपचारिक रूप से प्रतिपादन याद रखना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1936 का था। 36 के अधिवेशन में क्या हुआ था? भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो प्रस्ताव हुआ था वो स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी 1938 में। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो कौन सी आई थी? ये क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स योजना, ये 1942 में आई थी। और इसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि आप हमारा युद्ध में सहयोग दीजिए, हम युद्ध के बाद में आपको संविधान निर्माण में सहायता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो ये बाल गंगाधर के द्वारा की गई थी 1895 में, जो सर्वप्रथम थी। कोलकाता अधिवेशन में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9, जो संविधान जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम देख रहे हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? संविधान सभा गठित करने का अधिकार है ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर था, जबकि जो सर्वप्रथम थी ना वो 1942 में थी। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन की योजना 1946। साइमन कमीशन आयोग 1928 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। माउंट बेटन ये 6 जुलाई के लगभग वहां से इंग्लैंड से पारित हुआ था, और यहाँ पे 18 जुलाई को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर की गई थी? जो 1936 में संविधान सभा की मांग कहां पर की गई थी? फैजपुर में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 390 वो संविधान सभा में सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? जो 379 सदस्य थे उनका जो विभाजन था वो किस प्रकार था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों की देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि क्षेत्र थे। इस प्रकार ये टोटल 389 थे। तो ये उपयुक्त सभी के सभी सही है। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि है वो कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे 292 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए 70 सदस्य थे इसमें, 70 नहीं, 15वां क्वेश्चन में 299 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे।
टोटल कितने लेने थे? 93, जिनमें से 70 रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे जो पुनर्गठित हुई थी? तो उसमें थे 229 सदस्य। क्वेश्चन संख्या 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि भेजा जाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, प्रांतों की जो विधानसभा थी उनको सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत जो वर्तमान समय में यूपी है, इसका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी सर्वाधिक थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो जूनागढ़ के, कश्मीर के, हैदराबाद के, या मैसूर के? क्वेश्चन संख्या 21, तो इसमें हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भाग नहीं लिया देशी रियासत में, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। एक बार ये मुंबई से भी हुआ था इनका, लेकिन एक बार ये चुनाव हार भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने जो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनी थी उसका बहिष्कार कर दिया था। तो किस वजह से? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो यह इसका सही आंसर होगा। कौन सा? 23 में देखिए, जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय आधार पर हुआ था। वर्गीय आधार पर हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। वयस्क में भी वर्गीय, यानी जो अलग अलग थे ना, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम को इतना प्रतिनिधित्व दिया गया था, सबको दिया गया, तो ये वर्ग के आधार पर था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित? तो कौन से थे? तो सही आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो देखिए, प्रांतों की जनता द्वारा, गवर्नर जनरल इसका गठन किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन संख्या 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में संपन्न हुए थे, और 9 दिसंबर 1946 को है वो संविधान की पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष वगैरह है वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें जो है ना, उम्र के आधार पर वरिष्ठ सदस्य के रूप में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का सदस्य स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 2 दिन बाद में, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और B.N. राव वैधानिक सलाहकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर को चूज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H बेग ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। टी कृष्णाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, के मुंशी, ये सब के सब संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्तियां की? तो 13 समितियों की नियुक्तियां की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति है उसको 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सभी को पता है प्रारूप समिति। संविधान सभा प्रारूप समिति की सदस्य संख्या 7 थी, 7 सदस्यों से प्रारूप समिति बनी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सरदार पटेल है। ये रियासती विभाग का उस टाइम पे थे और इन्होंने एकीकरण में ये लगे हुए थे, देश के एकीकरण में, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को ये मिलाने में लगे हुए थे। बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, के.एम. मुंशी, ये सब के सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये दोनों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? सहमति एवं समायोजन के आधार पर सभी निर्णय है वो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है जो संविधान का संपूर्ण निचोड़ है वो उस प्रस्तावना में था। तो वो प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य का एवं प्रस्ताव में। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ये संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, जे.बी. कृपलानी इस झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। झंडे की अभिकल्पना को जुलाई 1947 में किया गया था। तो 52 का आंसर जो होगा वो सी होगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन लगभग 15 अधिनियम लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 नवंबर 1950 को मिली थी और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 जो भाग भी थे इसमें। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करें हम 3 साल में से 12 दिन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। यानी जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही संसद आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा चुने हुए प्रत्येक सदस्य आए थे। नेक्स्ट